भागवतम 11वां स्कंद 8वां अध्याय का 31वां श्लोक देखेंगे और भी उसके आगे के श्लोक देखेंगे। तो इस श्लोक में तो श्लोक का हम उच्चारण करेंगे, अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संतं समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय अकामदं दुःखभयाधिशोकमोहप्रदं तुच्छमहं भजे ज्ञान। मैं ऐसी मूर्ख निकली कि मेरे हृदय में जो शाश्वत स्थित हैं और मुझे अत्यंत प्रिय हैं, उस पुरुष की मैंने सेवा छोड़ दी। वह अत्यंत प्रिय ब्रह्मांड का स्वामी है, जो कि असली प्रेम तथा सुख का दाता है और समस्त समृद्धि का स्रोत है। यद्यपि वह मेरे ही हृदय में है, किंतु मैंने उनकी पूर्ण रूपेण अनदेखी की है। बजाय इसके मैंने अनजाने अनजाने ही तुच्छ आदमियों की सेवा की है, जो मेरी असली इच्छाओं को कभी भी पूरा नहीं कर सकते और जिन्होंने मुझे दुख, भय, चिंता, शोक तथा मोह ही दिया है। तात्पर्य: पिंगला शोक कर रही है कि उसने अत्यंत पापी तथा व्यर्थ के लोगों की सेवा की है। उसने व्यर्थ ही ऐसा सोचा कि वह उसे सुख देंगे और इस तरह उसे अपने हृदय के असली स्वामी कृष्ण की सेवा करने में उपेक्षा की। उसे यह समझ में आ गया कि उसने मूर्खतावश धन के लिए इतना संघर्ष किया, क्योंकि उसे ज्ञात न था कि भगवान अपने निष्ठावान भक्त को समृद्धि प्रदान करने के इच्छुक रहते हैं। इस वैश्या को गर्व था कि उसमें मनुष्यों को रिझाने की क्षमता थी, किंतु अब वह पछता रही है कि उसने प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास क्यों नहीं किया। भगवान भौतिक जगत के समस्त लेन देनों से सर्वथा पृथक रहने वाले हैं। भगवान कृष्ण ही हर वस्तु के भोक्ता हैं, किंतु मनुष्य को यह सीखना होगा कि शुद्ध प्रेम भाव से उन्हें किस तरह प्रसन्न किया जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदां मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो आज हमारी चर्चा का विषय है एक वैश्या का साक्षात्कार। तो वैश्या का साक्षात्कार। तो आप सोचेंगे कि ये क्या टॉपिक है, क्या हम वैश्या के विषय में क्यों, एक वैश्या की बात क्यों कर रहे हैं हम यहाँ। क्योंकि जो है वो बहुत ही तुच्छ प्रोफेशन समझा जाता है और है भी, समझने वाली बात नहीं है भी। तो उससे क्या सीखने को मिलेगा। और जैसा हमने कल चर्चा किया था, तो ये आज की जो क्लास है कल से कनेक्टेड है। तो कल जो लोग नहीं थे और थे, दोनों के लिए हम थोड़ा सा कल का रिविजन कर लेते हैं कि कल हमने क्या सीखा था। तो कल जो हमने देखा कि कैसे जो इंद्रिय सुख है, जितने भी इंद्रिय सुख हैं, अल्टीमेटली वो कैसे हैं, खुजली के समान है। जो खुजली का जो सुख है, जब खुजली होती है तो थोड़ा हम खिलाएंगे तो उसमें जो आनंद आता है वैसा ही आनंद है हर इंद्रिय सुख में, लेकिन परिणाम भी बिल्कुल वैसा ही है। तो खुजली को अगर हम खुजलाते रहेंगे तो परिणाम क्या होगा, खून निकलने लगेगा, पीड़ा होगी। शुरुआत में आनंद है लेकिन बाद में पीड़ा है। तो ठीक उसी प्रकार कोई भी इंद्रिय सुख है, शुरुआत में आनंद है लेकिन अंत में पीड़ा है। और उसमें हमने देखा सबसे जो केंद्र है, जो मैथुन सुख है, वो बिल्कुल जो है प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि ये क्या है, बिल्कुल
खुजली के जैसा ही सुख है। तो इसलिए कंडू यने न करे और इव दुख दुखम। तो क्या होता है, इससे बहुत दुख आते हैं। हाँ, तो इसलिए जो धीर है वो इसको टॉलरेट करते हैं, इस खुजली को, क्योंकि खुजली का उपाय है उसको टॉलरेट करना, ना कि खुजलाना। तो इस तरीके से जो है कल हमने देखा है कैसे जो ये इंद्रिय भोग की जो हमारी इच्छा है उसको हमें नियंत्रित करना है, उसको हमें वो क्या है, एक बहुत बड़ा रोग है। तो रोग में, तो रुग्ण अवस्था में एक्चुअल में हम सुख नहीं भोग सकते। हमें पहले ठीक होना होगा, स्वस्थ होना होगा, फिर जो है स्वस्थ अवस्था में हम एक्चुअल में सुख सुख का भोग कर सकते हैं, तो जो कि दिव्य इंद्रियों से होता है। तो वो भी हमने कल देखा कैसे जो दिव्य इंद्रियां, जो आत्मा की दिव्य इंद्रियां हैं, उससे आत्मा अनंत सुख का भोग कर सकता है। लेकिन वो कैसे, जब वो उन दिव्य इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। तो अभी कल जो हमने सीखा वही कुछ हद तक वैसा ही साक्षात्कार यहाँ इस वैश्या को हो रहा है। तो यहाँ भागवतम में तो ये वैश्या जो विशेष है, क्यों? क्योंकि इसका वर्णन भागवतम में है। तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में ये एक वैश्या है जिसका नाम है पिंगला। तो उसका वर्णन है। तो यहाँ दरअसल भगवान कृष्ण जब अपनी लीलाएं यहाँ समाप्त करने वाले थे, तो उस समय उद्धव को वो बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं, जिसका नाम उद्धव गीत भी है, जो कि 11वें स्कंद में आता है। तो उसी वार्ता में, उसी संवाद में जो भगवान कृष्ण और उद्धव के बीच में संवाद चल रहा है, तो उसमें ही ये जो है पिंगला जो वैश्या है, उसके बारे में वर्णन यहाँ आ रहा है। तो दरअसल क्या है, यहाँ इस वैश्या के जीवन से एक शिक्षा है, जो शिक्षा समझाने का, बताने का प्रयास किया है इस वैश्या के माध्यम से। तो दरअसल क्या है यहाँ वर्णन है, तो ये वैश्या जो है क्या थी, जो है वैश्यावृत्ति में थी। तो वैश्यावृत्ति मतलब अधिक, एक से अधिक पुरुषों के साथ जो है उसके शारीरिक संबंध थे, और किस लिए, धन के लिए। उसका वो प्रोफेशन था। तो क्योंकि उसका प्रोफेशन था, तो ऐसे ही वो हर दिन के जैसे एक ये पर्टिकुलर दिन का वर्णन है। तो इस दिन भी जो है वो ऐसे कुछ ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बन ठन के अपने घर के बाहर ऐसे खड़ी थी कि कोई पुरुष आएगा और इसकी जो है सेवा स्वीकार करेगा। ऑफ कोर्स ये सेवा नहीं है, वो भोग है। एनीवेज, है ना, बस एक समझने के लिए। तो ऐसे वो इंतजार कर रही थी, लेकिन फिर हुआ क्या, उस शाम को कोई नहीं आया। वो शाम से लेके रात तक इंतजार करती रही, लेकिन कोई नहीं आया। तो इसके कारण क्या हुआ कि वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो गई वो। हाँ, तो वो बहुत निराश हो जाती है। तो यहाँ वर्णन है। हुँ, हुँ, वर्णन है। जब वैश्या पिंगला द्वार पर खड़ी हो गई, कई पुरुष आए और उसके घर के सामने से टहलते हुए चले गए। उसकी जीविका का एकमात्र साधन साधन वैश्यावृत्ति था। अतएव उसने उत्सुकता पूर्वक सोचा, हो सकता है कि अब जो आ रहा है वह बहुत धनी होगा। वह तो रुक वह तो रुक ही नहीं रहा, किंतु मुझे विश्वास है कि अन्य कोई अवश्य आएगा। अवश्य ही यह जो आ रहा है मेरे प्रेम का मूल्य चुकाएगा और शायद प्रचुर धन दे। हाँ, इस प्रकार व्यर्थ की आशा लिए वह द्वार पर खड़ी रही और अपना धंधा पूरा न कर सकी और सोने भी न जा सकी। उद्विग्नता से वह कभी गली में जाती और कभी अपने घर के भीतर लौट आती। इस तरह धीरे-धीरे अर्धरात्रि हो आई। हाँ, ज्यों-ज्यों रात बीतती गई, वह वेश्या जो कि धन की अत्यधिक इच्छुक थी, धीरे-धीरे हताश हो उठी और उसका मुख सूख गया। इस तरह धन की चिंता से युक्त तथा अत्यंत निराश होकर वह अपनी स्थिति से अत्यधिक विरक्ति अनुभव करने लगी और उसके मन में सुख का उदय हुआ।
हाँ, तो यहाँ वर्णन है, तो ये जो स्थिति थी कि उसको कोई भी ग्राहक नहीं मिला, उसके कारण क्या है, बहुत निराश हो गई। हाँ, और निराश होकर विरक्ति का अनुभव करने लगी। हाँ, और ये विरक्ति जैसी हुई तो उसके मन में सुख का उदय हुआ। तो ये एक प्रक्रिया है ना? ये मतलब क्या होता है जब हम पूरी तरीके से अगर विरक्ति अनुभव करते हैं, तो नेचुरल है कि मन में सुख भी अनुभव होगा, है ना? ये जो है वहाँ भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो कार्य करता है, वो कभी सुखी नहीं होता, लेकिन जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य नहीं करता है, वो एक्चुअल में सुखी रहता है ना? तो वो विरक्ति, तो इसलिए विरक्ति का भाव जब होता है, तो एक्चुअल में मन सुखी हो सकता है। हाँ, शांत हो सकता है। तो वो जो स्टेट है यहाँ पे पिंगला अनुभव करने लगी। तो यहाँ बताया इस तरह कभी-कभी महान कष्ट से मनुष्य को प्रकाश के मार्ग की ओर ले जाता है, अथवा संस्कृत लोकोक्ति के अनुसार निराशा में ही परम संतोष मिलता है। हाँ, तो ये भी आएगा, ये आगे शिक्षा आएगी कि निराशा ही परम संतोष है। आशा जो है दुःख का कारण है एक्चुअली। हाँ, तो यहाँ अभी पिंगला जो है पूरी निराशा अनुभव करने लगी। हाँ, तो उससे उसके मन में एक सुख की अनुभूति हुई उसके कारण। यह वेश्या अपनी भौतिक स्थिति से ऊब उठी और इस तरह वह अन्य मनस्क हो गई। हाँ, दरअसल विरक्ति तलवार का काम करती है, तो विरक्ति क्या तलवार की जैसी ही। हाँ, यह भौतिक आशाओं तथा इच्छाओं के बंधन को खंड-खंड कर देती। तो ये बताया, तो क्या है बंधन हमारे? भौतिक आशाएँ और इच्छाएँ, है ना? ये जो हैं, ये हमारे बंधन है। तो ये जो विरक्ति की तलवार है, वो इसको खंड-खंड कर देती है। हाँ, अब मुझसे वह गीत सुनो जो उस स्थिति में वेश्या ने गाया। तो अभी यहाँ ये वेश्या फिर जो है गीत गाती है। हाँ, तो वो जो है एक्चुअली जो भी इस वेश्या को जो साक्षात्कार हुआ है, तो हमारा भी यही प्रयास है कि हमें भी कभी ये साक्षात्कार हो। क्योंकि अगर हमें साक्षात्कार हो जाए, तो फिर हमारा जो जीवन है, वो सार्थक हो जाएगा। हाँ, तो पिंगला यहाँ क्या कह रही है? पिंगलोवाच अहो मे मोहविततिं पश्यताद्विजितात्मनः या कान्तादसतः कामं कामयेन बालिशा। तो भी वो कह रही है अपने आप को बालिशा, हैं? मैं कैसी मूर्ख हूँ। तो पिंगला कह रही है खुद को, क्या कह रही है? ज़रा देखो ना मैं कितनी मोहग्रस्त हूँ, क्योंकि मैं अपने मन को वश में नहीं रख सकती, इसलिए मैं मूर्ख की तरह किसी तुच्छ व्यक्ति से विषय सुख की कामना करती। हुँ। तो ये अब जो है समझ रही है ना? तो कल जो हमने प्रहलाद महाराज से सुना था, हाँ, कि कैसे जो ये इंद्रिय सुख जो है वो क्या है, बहुत ही तुच्छ है। सारे जो इंद्रिय सुख हैं बिल्कुल तुच्छ हैं, और उसमें जो सारे इंद्रिय सुखों में सबसे जो केंद्र है सब इंद्रिय सुखों का, जो मैथुन सुख है, वो बिल्कुल तुच्छ है। वो कल प्रहलाद महाराज से हमने सीखा था। तो आज ये पिंगला भी वही, तो पिंगला अभी तो वैश्या है, तो ये तो कितना ज़्यादा इंद्रिय सुख में लगी होगी। हाँ, तो अभी ये जो है, हाँ, ये चीज़ कह रही है, तो बिल्कुल ये तो हाँ, समझ लेना चाहिए हमें कि ये वास्तविकता है। तो क्या कह रही है वो? तो मैं मूर्ख थी, कितनी मूर्ख थी कि मैं तुच्छ व्यक्ति से विषय सुख की कामना कर रही थी। हाँ, फिर आगे ये, हाँ, आगे कह रही संतं समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय अकामदं दुःखभयादिशोकमोहप्रदं तुच्छमहं भजे ज्ञा। क्या कह रही? संतम समीपे रमणं प्रतिप्रदम है, संतम समीपे जो हमेशा समीप है। हाँ, जो हमेशा सबसे अत्यंत निकट है। रमणम अत्यंत प्रिय है। हाँ, रतिप्रदम वास्तविक प्रेम और आनंद जो है देने वाले हैं। हाँ, तो उनको छोड़ के मैंने क्या किया? जो धन देने वाले, जो वित्त प्रदम, जो वित्त धन देने वाले हैं, उनके लिए मैंने जो सबसे निकट हैं और एक्चुअल में प्रेम और आनंद देने वाले हैं, उनको मैंने छोड़ दिया। विहाय, हाँ, उनको छोड़ दिया मैंने। हाँ, अकामदम दुःख भयादि शोका। हाँ, अकामद, और वो जो धन दे रहे हैं, दरअसल वो क्या है, वो किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकते। हाँ, और उन्होंने क्या दिया है? बस दुःख दुःख भय और शोक ही दिया है, और मोह और तुच्छ, है ना? और ये जो अत्यंत तुच्छ है, उसके लिए मैं उन
उन लोगों की सेवा कर रही हो, अज्ञा है, अज्ञानी मूर्ख, तो भी खुद को फिर से वो मूर्ख कह रही है। हाँ, तो कह रही है मैं ऐसी मूर्ख निकली कि मेरे हृदय में जो शाश्वत स्थित है और मुझे अत्यंत प्रिय है, उस पुरुष की मैंने सेवा छोड़ दी। हाँ, तो किनकी बात हो रही है यहाँ पे? भगवान की बात हो रही है ना, भगवान कृष्ण सबके समय। हमने अभिज्ञात सखा जो सेशन था उसमें देखा था, है सब सबसे निकट है, सबके हृदय में स्थित है। हाँ, अत्यंत प्रिय है, लेकिन उनको छोड़ के हम इस जगत में अलग अलग प्रकार की के भोग जो कि सेवा के नाम पे चलते हैं उसमें लगे हुए हैं। तो यहाँ अभी पिंगला को ये एहसास हो रहा है। वह अत्यंत प्रिय ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो कि असली प्रेम तथा सुख का दाता है और समस्त समृद्धि के स्रोत। यद्यपि वह मेरे ही हृदय में है, किंतु मैंने उनकी पूर्ण रूपेण अनदेखी की है, जो कि हम सब कर रहे हैं, है ना? हम सब यही कर रहे हैं, हम सब पूरी तरह से भगवान को अनदेखा कर रहे हैं। बजाय इसके मैंने अनजाने ही तुच्छ आदमियों की सेवा की। हाँ, बताइए, तुच्छ आदमी है बस धन के लिए, लेकिन उन्होंने क्या, उन्होंने बस मुझे दुख, भय, चिंता, शोक और मोह ही दिया। हाँ, फिर आगे कह रही है, अहो मयात्मा परितापितो वृथा सांकेत वृत्त्याति विगर्ह्य वातया स्त्रैणान्नराद्यार्थ तृशोनुशोच्यात् क्रीतेन वित्तम रतिमात्मनेच्छति। ओ, मैंने अपनी आत्मा को व्यर्थ ही पीड़ा पहुंचाई। अभी इसको महसूस हो रहा है कि मैंने कितना जो है, जो मैं कार्य कर रही थी, कितना मैंने अपने अपने आप को पीड़ा पहुंचाई है दरअसल। उस समय सोच रहे थे कि बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ही मजा है, बहुत सुख है, लेकिन अभी समझ में आ रहा है पीड़ा, पीड़ा पहुंचाई। हाँ, तो जैसे हमने बिजली का उदाहरण देखा था, शुरुआत में अच्छा लगता है लेकिन बाद में पीड़ा। तो वैसे ही इंद्र सुख में शुरुआत में अच्छा लगता है लेकिन बाद में पीड़ा। तो भी समझ लिए मैंने अपने को व्यर्थ ही पीड़ा पहुंचाई। मैंने ऐसे कामुक लोभी पुरुषों के हाथ अपने शरीर को बेचा, जो स्वयं दया के पात्र हैं। हाँ, तो भी बता रही मैंने कैसे जो है कामुक और लोभी पुरुषों को जो है अपना शरीर बेच दिया एक तरीके से, है ना? हाँ, तो पूरा जो देह व्यापार, प्रोस्टिट्यूशन को भी बोलते देह व्यापार भी दूसरा नाम है। तो उसने अपना देह जो इनको बेच दिया, कि जो खुद दया के पात्र हैं, वो जो कामुक लोभी पुरुष हैं वो खुद जो है दया के पात्र हैं। और तो जो खुद दया के पात्र हैं वो भला किसी को क्या दे सकते हैं? हम्म, लेकिन ये भ्रम जो है, इस भ्रम में सब इस जगत में रहते हैं। हाँ, इस प्रकार मैंने वैश्या के अत्यंत गर्हित पेशे को अपनाते हुए धन तथा मैथुन का आनंद पाने की आशा की थी। हाँ, तो यह बोल रही है कि धन और मैथुन का आनंद पाने के लिए उसने जो है पेशा अपनाया। हाँ, लेकिन अभी उसको ये साक्षात्कार हो रहा है कि कितना गर्हित कार्य है। फिर आगे क्या कह रही है, यह भौतिक शरीर एक घर के सदृश है, जिसमें आत्मा रूप में मैं रह रही हूँ। ठीक है, मेरी रीढ़, पसलियों, हाथ तथा पांव को बनाने वाली हड्डियां, इस घर की आड़ी तथा पड़ी शहतीरें, थुनिया और पूरा ढांचा मल मूत्र से भरा हुआ है तथा चमड़ी, बाल तथा नाखूनों से आच्छादित है। इस शरीर के भीतर जाने वाले 9 द्वार निरंतर गंदी वस्तुएं निकालते रहते हैं। भला मेरे अतिरिक्त कौन स्त्री इतनी मूर्ख होगी कि वह इस भौतिक शरीर के प्रति यह सोचकर अनुरक्त होगी कि उसे इस युक्ति से आनंद तथा प्रेम मिल सकेगा। हाँ, तो भी ये जो है रिलेशन हो रहा है कि जो शरीर है, तो हम जो इतने समय से जो सुन रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो शरीर है, ये शरीर तो जो है बहुत ही मतलब यहाँ बताया है, मल मूत्र मांस, हड्डी, इन सब चीजों से भरा हुआ है। तो भला इससे कैसे हम कोई आनंद ले सकते हैं? लेकिन समस्या यही है, हर कोई इसी भ्रम में है कि इस शरीर के माध्यम से हम जो है आनंद लेंगे। तो इसलिए वो लिक्विड ब्यूटी, हाँ, का जो है कि कहानी प्रभुपाद बहुत बार सुनाते थे। हाँ, तो कैसे एक बार एक जो ऐसे ही कामुक व्यक्ति होता है, वो ऐसे एक सुंदर स्त्री को देखता है और उसके पास जाता है और उसको प्रपोज करता है। हाँ, कि आपसे जो है मैं जो है संबंध बनाना चाहता हूँ। तो स्त्री क्या बोलती है कि ठीक है, तुम्हें ना 1 हफ्ते बाद आना। हाँ, क्योंकि स्त्री समझ जाती है, दरअसल वो साध्वी स्त्री होती है। हाँ, तो समझ जाती है कि ये कामुक व्यक्ति है। हाँ, और इसको बस ये जो बाह्य सौंदर्य है, बस ये जो शरीर का सौंदर्य, इससे आकर्षित होके जो है इस तरीके से ये मेरे पास आ रहा है। तो इसलिए उसने कहा कि तुम 1 हफ्ते बाद आओ।
ठीक है, तो वो जो है पुरुष जो है बहुत ही खुश हो गया। तो ठीक है, एक एक हफ्ता उसने बहुत वेट किया। जब 1 हफ्ते बाद वो आया, तो फिर जब वो आया तो उसी जगह पे उसने देखा कि एक बहुत ही पतली दुबली और बहुत उसका जो है मुख जो है मुखमंडल की कांति पूरी जा चुकी है ना? ऐसी ऐसी जो एक स्त्री बैठी हुई है वहाँ पे। हाँ, तो उससे जाके वो पूछता है कि अरे वो कहाँ है, वो युवती कहाँ है? हाँ, उसने कहा था 1 हफ्ते बाद आने के लिए, तो मैं अभी आया हूँ। हाँ, तो वो युवती बोलती है कि तो वो बोलती है, वो स्त्री बोलती है मैं ही हूँ। तो फिर ये बोलता है, अरे तुम मज़ाक कर रहे हो। वो तो इतनी सुंदर थी, तुम तो बिल्कुल जो है सुंदर नहीं हो। हाँ, तो फिर बताती है, नहीं मैं वही हूँ, बस इतना फ़र्क है कि मैंने जो है अपने सुंदरता के जो भी इंग्रीडिएंट्स हैं, जो भी सुंदरता के जो भी तत्व हैं, सौंदर्य के जो तत्व हैं, उसको मैंने बस अलग कर दिया है ना? तो इसलिए तुम्हें भी मैं जो है इतनी सुंदर नहीं लग रही हूँ। लेकिन मैं वही हूँ जो तुम 1 हफ्ते पहले मिले थे। तो फिर ऐसा जब बोलते हैं तो फिर वो युवक जो है वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है, वो बोलता है, अच्छा तो कहाँ है वो सौंदर्य के तत्व? हाँ, तो फिर वो फिर दिखाती है, जो है वहाँ 2 मटके होते हैं, तो एक मटके में जो है उल्टी होती है उसकी और दूसरे मटके में मल होता है। हाँ, तो ये देख के तो वो जो है युवक जो है बेहोश होके गिर जाता है। तो क्या है इसका मॉरल क्या है इस कहानी का? हाँ, तो वो क्या एक्चुअली क्या होता है, वो 1 हफ्ते जो है वो युवती बहुत कुछ खाती नहीं है और बस जो है दवाई लेती रहती है, जिससे उसको लूज़ मोशन हो जाता है। लूज़ मोशन होके जो है वो बस अ, पूरा जो है मल त्याग करती रहती है और ऐसे उल्टी उल्टी भी करती रहती है और मल को भी त्याग करती है। तो एक एक मटके में उल्टी कलेक्ट कर लेती है और एक मटके में जो है अपना मल जो है उसको कलेक्ट कर लेते हैं और वही उस युवक को वो दिखाती है। और जब ऐसा होता है तो 1 हफ्ते बाद उसका सौंदर्य कुछ नहीं रहता। हुँ। तो ये जो है इस कहानी के माध्यम से ये बताने का प्रयास है, समझाने का प्रयास क्या है कि जो ये शारीरिक सुंदरता है, दरअसल वो वास्तविक सुंदरता नहीं, वो एक भ्रम भ्रम कैसा है कि वो हम सोच रहे हैं, ये जो अ, हड्डियाँ हड्डियाँ, रीढ़, पसली, हाँ, मल-मूत्र, चमड़ी, नाखून से बना हुआ जो ढाँचा है, हाँ, इससे अ, इससे जो है हमें कुछ सुख मिलेगा। एक्चुअली ये नहीं है संभव। हुँ। तो अभी ये वैश्या जो है इसको ये रियलाइज़ेशन हो रहा है, साक्षात्कार हो रहा है कि इस चीज़ से जो है क्या बताएँ, इस शरीर के भीतर जाने वाले 9 द्वार निरंतर गंदी वस्तुएँ निकाल रहे हैं। हाँ, तो ये शरीर क्या है? तो शरीर में ये 9 द्वार हैं और 9 द्वार से हर समय जो है ऐसी वस्तुएँ निकल रही हैं, जिसको हम देखना या सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। हाँ, तो ऐसे शरीर से भला क्या सुख हम हमें मिल सकता है? हुँ, तो सुख नहीं है दरअसल इसमें, वो बस एक भ्रम है। हुँ, क्या बताया शरीर के 9 द्वार जो भीतर-बाहर खुलते हैं, 2 आँखें, 2 नथुने, मुँह, 2 कान, जननेंद्रियाँ तथा मल द्वार हैं। वंश का अर्थ रीढ़ के अलावा बाँस भी है। हड्डी का ढाँचा बाँस के बने ढाँचे से समानता रखता है। तो यहाँ जो ये जो एक बाँस से बना ढाँचा होता है और ये हड्डी का ढाँचा है ये शरीर, है ना? उससे तुलना करिए। तो जिस प्रकार बाँस जलकर तुरंत राख हो जाता है अथवा उसके खंड-खंड किए जा सकते हैं, उसी तरह निरंतर क्षय होने वाले भौतिक शरीर को किसी भी क्षण पीसकर चूर्ण किया जा सकता है, टुकड़े-टुकड़े किया जा सकता है, डुबोया जलाया, उसका दम घोटा जा सकता है। अंततोगत्वा शरीर को छिन्न-भिन्न होना है। अतएव जो व्यक्ति अप्रिय तत्वों से भरे इस तुच्छ शरीर के प्रति अनुरक्ति दिखलाता है, उसके समान अभागा कोई नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट शब्द सेंटेंस है ये। क्या बताया है यहाँ पे? जो व्यक्ति अप्रिय तत्वों से भरे इस तुच्छ शरीर के प्रति अनुरक्ति, इसके प्रति आसक्ति दिखलाता है, उसके समान अभागा अभागा कोई नहीं। तो यहाँ बताया अप्रिय तत्व, तो दरअसल इस शरीर में क्या है, ये सारे अप्रिय तत्व हैं नहीं? अगर ये शरीर में जो-जो चीज़ें हैं, उसको अगर बाहर निकाल दिया जाए तो हम बिल्कुल देखना भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन वही चीज़ें हैं और अभी उसी शरीर से हम इतने आसक्त हैं और सोच रहे हैं कि इससे हम सुखी होंगे। तो यहाँ बताया है, ऐसे तुच्छ शरीर से आसक्ति होना, जो कि ऐसे अप्रिय तत्वों से भरा हुआ है, तो
उसके समान अभागा कोई नहीं हो सकता, है ना, वो सबसे अभागा है। इसलिए बार-बार बताया जा रहा है कि हमें शरीर नहीं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। हाँ, क्योंकि जब तक हम सोचते रहेंगे कि हमें शरीर है, तब तक हम सोचते रहेंगे कि ये जो अप्रिय तत्वों से भरा हुआ ये जो शरीर है ना? और इसमें जो इंद्रियाँ हैं, ये इंद्रियों का सुख ही मेरा सुख है, जो कि एक्चुअल में वो हमारा सुख नहीं है। हाँ, वो हमें कभी सुख नहीं देगा। जैसे यहाँ ये वेश्या जो है, वेश्या ने कितना जो है, कितना ये जो इंद्रिय सुख इसने लिया होगा, लेकिन अभी इसको ये साक्षात्कार हो रहा है कि नहीं, ये सुख नहीं है, तो पीड़ा में हूँ। हुँ। तो ये बताया, तो ये तो एक्चुअल में ये एक तो ये शरीर जो है अप्रिय तत्वों से भरा हुआ है, ठीक है? दूसरा ये कभी भी समाप्त हो सकता है, एनी टाइम। हुँ, हाँ, तो बताया है कि इस शरीर का जो रिज़ल्ट फाइनल जो डेस्टिनेशन है, फाइनल जो हम बोल सकते हैं जो रूप है, वो क्या होगा? तो देखो जो हिंदू हैं, तो उनको तो क्या है, जला दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? राख। अल्टीमेटली शरीर है जिसको हम इतना साजते-सँवारते हैं, हाँ, बहुत जो है इसका ध्यान रखते हैं, ये सोच के कि इससे हम एन्जॉय करेंगे, हाँ, तो इस शरीर का अंत क्या है, कैसे है? या तो राख के रूप में या फिर जिन लोगों को दफ़नाए जाते हैं, जैसे मुसलमान हैं, ईसाई हैं, उसके केस में क्या उनको दफ़नाया जाता है तो मतलब क्या है? या तो मिट्टी में कन्वर्ट होंगे या फिर जो कीड़े हैं, कीड़ों का आहार बनेंगे और आहार बनेंगे तो क्या है, कीड़ों का जो मल है, उसमें कन्वर्ट होंगे। तो इस तरीके से ये 3 डेस्टिनेशन है, या तो राख या फिर मिट्टी या फिर मल। ये 3 इसके जो हैं अंत हैं इस शरीर के, और उससे हम जो है इतने आसक्त रहते हैं। तो ये इसलिए बताया है कि शरीर से जो आसक्ति है, वो जो आसक्त है ऐसा व्यक्ति, वो सबसे बड़ा अभागा है। हाँ, क्योंकि क्या हो रहा है इसके कारण, उसको वापस ऐसे ही शरीर मिलते रहेंगे। 84 लाख योनियाँ हैं ऐसी, हाँ, और सब में उसके साथ जो है ये चीज़ चलती रहेगी। निश्चित रूप से इस विदेह नगरी में मैं ही अकेली निपट मूर्ख हूँ। हाँ, मैंने उन भगवान की उपेक्षा की है जो हमें सब कुछ देते हैं, यहाँ तक कि हमारी मूल आध्यात्मिक स्वरूप भी देते हैं। हाँ, मैंने उन्हें छोड़कर अनेक पुरुषों से इंद्रिय तृप्ति का भोग करना चाहा है। तो हम सबकी स्थिति ऐसी ही है, हैं? हम भगवान को छोड़ के बाकी सब जो है अ हर एक को ट्राई कर रहे हैं। जैसे यहाँ वर्णन है, जैसे यहाँ जो वेश्या है वो क्या है, हर एक पुरुष को जो है वो से प्रयास कर रही है इंद्रिय तृप्ति का। इंद्रिय तृप्ति सुख लेने का वो प्रयास कर रही है, लेकिन अभी वो फ्रस्ट्रेटेड है। तो हमारी भी ये स्थिति है, हम भी जो है अलग-अलग जो है संबंध, ऑफ कोर्स सब जो है मतलब वैश्या जैसे तो नहीं, इतना तो दुर्गति नहीं होगी, लेकिन इवन अ, जो हमारे जितने भी संबंध हैं, तो उनमें भी हम जो इंद्रिय तृप्ति ही ढूँढ रहे हैं। वो इतना ग्रॉस नहीं होगा जितना यहाँ वैश्या जो है बिल्कुल स्थूल इंद्रिय तृप्ति का जो है वो भोग कर रही है, लेकिन जो सूक्ष्म रूप में भी जो है अनेक-अनेक संबंधों में हम प्रयास करते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी ऐसा ही प्रयास है कि कृष्ण को भूल के हम उन संबंधों में वो जो है सुख ढूँढ रहे हैं, लेकिन नहीं मिलेगा, है ना? बिना कृष्ण के एक जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। तो यहाँ अभी पिंगला इस चीज़ का साक्षात्कार कर रही है कि मैंने जो सबसे समीप हैं, जो एक्चुअल आनंद प्रदान कर रहे हैं, उनकी मैंने उपेक्षा कर दी और उनकी उपेक्षा करके मैं बाकी जो पुरुष हैं, उनसे जो है इंद्रिय तृप्ति चाह रही हूँ। लेकिन वो मुझे नहीं मिला है। हुँ, भगवान समस्त जीवों के नितांत प्रिय हैं। हाँ, तो सुहृत प्रेष्ठ तमो नाथ आत्मा चायम शरीरिणा तम विक्रियात्मनैवाहम रमनेन यथा रमा। हाँ, बताया है। तो अभी यहाँ पिंगला ने ठान लिया है। क्या ठान लिया है? उसने दृढ़ संकल्प लिया है। क्या दृढ़ संकल्प लिया है पिंगला ने? कि भगवान समस्त जीवों के लिए नितांत प्रिय हैं, क्योंकि वह हर एक के शुभेच्छु तथा स्वामी हैं। तो हर एक मतलब हम भी हर एक में आ गए ना, हमारे भी जो नितांत प्रिय हैं भगवान ही हैं। हाँ, तो समस्त जीव, तो हम भी जीव में है नहीं, तो इसलिए हमारे भी सबसे प्रिय जो हैं वो भगवान कृष्ण ही हैं। क्योंकि वह हर एक के शुभेच्छु तथा स्वामी हैं। वह हर एक के हृदय में स्थित परमात्मा है। अतएव मैं पूर्ण शरणागति का मूल्य चुकाकर तथा भगवान को मोल लेकर उनके साथ उसी तरह रमण करूँगी, जिस तरह लक्ष्मी देवी करती है ना? तो कैसे लक्ष्मी देवी कैसे भगवान की सेवा करती हैं, तो वैसे ही मैं भगवान की सेवा करूँगी, ये अभी यहाँ जो पिंगला है वो ठान रही है। क्योंकि वो भी समझ गई है
कि लक्ष्मी देवी कितनी जो है बुद्धिमान। तो वहाँ वर्णन आता है जब समुद्र मंथन हो रहा होता है तो उस समय एक-एक करके समुद्र से अलग-अलग चीजें निकलती हैं। पहले विष निकलता है और फिर धीरे-धीरे फिर जो है अश्व निकलता है। उस अश्व को जो है असुर ले लेते हैं और फिर हाथी निकलता है, ऐरावत निकलता है, इंद्र उसको ले लेते हैं। ऐसे करके बहुत सारी वस्तुएँ निकलती हैं। तो वहाँ वर्णन है कि लक्ष्मी जी भी वहाँ उस समय प्रकट होती हैं समुद्र मंथन में। जो समुद्र मंथन होता है उसमें से समुद्र में से लक्ष्मी भी लक्ष्मी देवी प्रकट होती है। इसलिए लक्ष्मी देवी को जो है समुद्र की पुत्री के रूप में भी जाना जाता है। तो वहाँ वर्णन आता है जब लक्ष्मी देवी जब प्रकट होती हैं, तो वो ढूँढ रही होती है कि कौन जो है किसको मैं अपना पति स्वीकार करूँ। हुँ। तो वो सबको वहाँ वर्णन है, वो सबका निरीक्षण करती हैं, सबको देखती हैं, सब में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन होता है, सब में जो है कुछ ना कुछ कमी होती है। तो सारे तो देवताओं को भी देखती हैं, देवताएँ हैं, गंधर्व हैं जितने भी अ, जो उच्च जो हायर बीइंग्स हैं, उन सबको वो देखती हैं, निरीक्षण करती हैं सबका। लेकिन अंत में वो इस निष्कर्ष पे पहुँचती है कि सिर्फ़ विष्णु ही हैं जो परफेक्ट हैं, बाकी सब जो है सब में कुछ ना कुछ कमियाँ हैं। ठीक है? तो इसलिए लक्ष्मी देवी जो हैं, वो भगवान को चुनती है, कि भगवान जो है वो ऑफ कोर्स लक्ष्मी देवी भी खुद इतनी योग्य होती हैं कि जो है वो उस तरीके से भगवान की सेवा कर सकती हैं। तो ब्रह्म संहिता में वर्णन है, लक्ष्मी सहस्त्र हाँ, सहस्र शतसंभ्रम सेव्यमान हाँ, कि हज़ार-हज़ार लक्ष्मियाँ जो हैं, बहुत सारी लक्ष्मियाँ, एक लक्ष्मी नहीं है, बहुत सारी लक्ष्मियाँ हैं जो भगवान की सेवा कर रही हैं। तो अभी यहाँ जो तो हमने देखा है नहीं कि भगवान ऐसे लेटे हैं और लक्ष्मी जो है हमेशा भगवान के चरण दबा रही हैं। तो पाद सेवनम, तो नवविधा भक्ति में जो पाद सेवनम है, भगवान के चरणों की सेवा, तो उसमें लक्ष्मी देवी जो है वो आदर्श हैं। हुँ। तो अभी यहाँ पिंगला समझ रही है कि लक्ष्मी देवी जैसे भगवान की सेवा करती है, वैसे ही मैं भगवान की सेवा करूँगी, क्योंकि भगवान ही सेवा करने योग्य हैं और कौन है योग्य इस जगत में? हाँ, जो हमारी सेवा को प्राप्त कर सके और बिल्कुल जैसा हमारी इच्छा है, हमारे हृदय की जो पूरी जो कामना है, उसके अनुसार वो रेसिप्रोकेट कर सके। हाँ, तो हमें देखेंगे यहाँ जो भी संबंध है, यहाँ जो भी चीज़ें हैं, वो सब अपूर्ण ही रहेंगी क्योंकि यहाँ कोई परफेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब इम्परफेक्ट है। इसलिए बताया है कि सिर्फ़ कृष्ण ही हैं जो परफेक्ट हैं। तो उनके साथ जो संबंध है, उसमें हाँ, परफेक्ट जो है आदान-प्रदान होता है। तो जीव जो है बिल्कुल तृप्त रहता है, अगर भगवान के साथ जो है वो भगवान की सेवा करे। हाँ, तो एक्चुअल में जो जो हमने कल देखा था कैसे अपनी दिव्य इंद्रियों से जो है भगवान की सेवा करता है, तो उसे अत्यंत सुख की अनुभूति होती है। हाँ, तो इस तरीके से अभी यहाँ पिंगला जो है वो उसने ये ठान लिया है कि मैं अब भगवान की सेवा करूँगी। ये सब जो है ऐसे तुच्छ पुरुषों की सेवा में लगी थी मैं, इससे तो मैं संतुष्ट नहीं, इससे तो मुझे पीड़ा मिली। हुँ। पुरुष स्त्रियों को इंद्रिय तृप्ति प्रदान करते हैं, किंतु इन सारे पुरुषों का तथा स्वर्ग में देवताओं का भी आदि और अंत है। तो अभी यहाँ बता रही है, जो लक्ष्मी देवी का जो निरीक्षण था, कुछ वैसा ही विश्लेषण यहाँ पिंगला बता रही है कि जितने भी पुरुष हैं इस जगत में, हाँ, हाँ, तो वो सब क्या है अल्टीमेटली वो अंत हो जाएँगे, उनका उनमें कोई शक्ति नहीं है दरअसल। हाँ, तो यहाँ बताया स्वर्ग में देवता का भी आदि और अंत है। हाँ, तो देवता जैसे हैं, तो वो बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन उनका भी आदि और अंत है। तो देवता क्या है बेसिकली पोस्ट है। तो उस पोस्ट पे क्या है, तो कुछ समय के लिए एक जीव है, हाँ, और जब वो समय समाप्त हो जाएगा तो उसको उस पोस्ट से गिरना पड़ेगा वापस। हाँ, तो वह सभी क्षणिक सृष्टियाँ हैं जिन्हें काल घसीट ले जाएगी। अतएव इनमें से कोई भी अपनी पत्नियों को इतना वास्तविक आनंद या सुख प्रदान कर सकता है। हाँ, बताया तो इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति मूलतः अपनी इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगा रहता है और इस तरह हर व्यक्ति काल के प्रभाव से विनष्ट होता है। भौतिक स्तर पर कोई किसी दूसरे की सहायता नहीं कर सकता, जैसा कि पिंगला को अब पता चल रहा है। तथाकथित भौतिक प्रेम मात्र धोखाधड़ी है ना? तो यहाँ जो प्रेम के नाम पे इस जगत में जो कुछ चलता है दरअसल क्या है, वो एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। प्रेम नहीं है, प्रेम सिर्फ कृष्ण के साथ ही संभव है और कृष्ण अगर केंद्र में है, तो फिर बाकी जीवों से भी वास्तविक प्रेम हो सकता है। लेकिन अगर कृष्ण